श्रेया मुझे नया आईफोन दिला चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको थैंक यू बोलूं। शायद वो थैंक यू सुनना भी नहीं चाहती थी। उसने कार में ही मुझे कस के हक किया और फिर गाल पे किस करके कार स्टार्ट कर दी। हम चुपचाप बैठे रहे। बारिश में दिल्ली का दूसरा नाम जामनगर हो जाता था, क्योंकि मानसून सीजन में यहाँ की ऑलमोस्ट हर रोड पर इतना पानी भरा होता था कि फुल ट्रैफिक जैम सिचुएशन बन जाती थी। क्या यार, पता नहीं कितना लंबा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। वैसे हमें कहाँ पहुँचना है? ऑब्वियसली घर। मैं बस इतना बोलकर आई थी कि पिंकी की तबीयत खराब हो गई है, उसको देखने जा रही हूँ। माय मॉम मस्ट बी वरीड। ओके, बट मैं क्यों जा रहा हूँ तेरे साथ? I mean, हमें इवनिंग में यही करोल बाग से मोबाइल लेना है ना। फिर इवनिंग में मेरी क्लासेस भी है। आज दूसरा दिन है, बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। और तेरी मम्मी, वो नहीं परेशान होंगी? वो अथर को कॉल कर चुकी होंगी। उसने कुछ ना कुछ झूठ बोल दिया होगा। जब से मिल जाएगा तब मैं पहले उसको कॉल करूँगा और नोट्स एक्सचेंज कर लूँगा। फ्रेंड्स, मेरी और पिंकी के बीच भी यही पैक्ट है। अगर मॉम उसे पूछेंगे कि मैं वहाँ हूँ क्या, तो वो तुरंत बोल देगी, यस आंटी, अभी बात करवाती हूँ, अभी बाहर गई है या अभी सो रही है। ओह अच्छा, तुम लड़कियों में भी होता है? मुझे तो लगा लड़कियां सिर्फ एक दूसरे की चुगली करना जानती हैं। पार्थिव। श्रेया, अच्छा एक बात सुन, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट घर जाने से पहले पिंकी से बात कर लेना। क्या पता वो तेरे घर में ऑलरेडी कुछ बोल चुकी हो। हाँ यार, गुड आइडिया, बट कॉल कैसे करेंगे? एक सिम ले लेते हैं टेम्पररी, उससे कर ले। ओके, बट पिंकी का नंबर? क्या बेस्ट फ्रेंड बनेगी तू? तेरे को नंबर भी याद नहीं अपनी फ्रेंड का? कोई नहीं, सुहानी के पास होगा पिंकी का नंबर, उससे ले लेंगे। लेकिन सुहानी का नंबर? मैंने अपने दिमाग पर उंगली लगाई। वाह, तुझे उसका नंबर याद है? अदर को तो कभी मेरा नंबर याद नहीं हुआ। और तुझे अतर का नंबर याद था? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह बेटा, उससे कभी याद नहीं हुआ और तुझे जरूरत नहीं पड़ी। शाबाश हिपोक्रेट। एक काम कर, जो भी लेफ्ट दिखे मोड़ ले, वापस कफर से सिम ले लेते हैं, तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा। श्रेया ने मुंडी हिलाई और लेफ्ट ले लिया। ऐसे श्योर नहीं हूँ पर तेरा नंबर भी मुझे याद होगा। सीरियसली बता। मैंने अपने नए नए सुंदर से फोन पर एक नंबर टाइप किया और उसको दिखा दिया। वाओ, सिर्फ एक डिजिट रॉन्ग है। पर तुझे मेरा नंबर क्यों याद है? जब पिंकी के मोबाइल वाला पंगा हुआ था तो तुझे कई बार कॉल मिलाई थी, तो बार बार कोई नंबर मेरे सामने फ्लैश हो तो मुझे याद हो जाता है। अमेजिंग, फोटोग्राफिक मेमोरी है तेरी। बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। मैंने एक की बजाय जियो के 2 सिम एक्टिवेट करवाए और न्यू नंबर से सबसे पहले सुहानी को कॉल की। हेलो डार्लिंग, कैसी है तू? कौन बदतमीज भौंक रहा है? मुझे नहीं पता था कि आईफोन में बिना स्पीकर ऑन किए भी आवाज आसपास वालों को सुनाई दी जाती थी। श्रेया अपनी हंसी रोकने लगी। अरे मैं हूँ सू, पार्थिव, मेरी आवाज नहीं पहचानती? ओह, तो ये किसका नंबर है? नया लिया है, उन बेवकूफों से झगड़ा हो गया। तो सुनना, इम्पोर्टेंट बात, तेरे पास पिंकी का नंबर है तो फॉरवर्ड करना। क्यों? बताऊंगा बाद में। बाय द वे, मुझे नहीं श्रेया को चाहिए, प्लीज भेजना। ओके, भेजती हूँ। बट तू एक बात सुन, जब तक मैं ना कहूँ तो मेरी विंडो तो छोड़, मेरी स्ट्रीट में भी नहीं आएगा। ऐसा क्या हुआ? मैं भी बाद में ही बताऊंगी। फिर अब से कॉल भी करना हो तो पहले मुझे व्हाट्सएप करियो, फिर कॉल करियो। ओके? मैं कुछ नहीं बोला। क्या बोलता? ये तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ब्रेकअप का मॉक टेस्ट दे रही हो। अच्छा सुन, रखती हूँ, मम्मी आ रही है, बाय। ओके बाय, लव। मैं लव के बाद यूं भी नहीं बोल पाया था कि फोन कट गया। श्रेया मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने मुंह घुमा लिया। पुअर बेबी को लव यू भी नहीं बोला। बैड सुहानी, गंदी सुहानी। इनफ यार। ले, पिंकी का नंबर आ गया, बात कर उससे। मैंने उसको अपना फोन पकड़ाया और कार से बाहर निकल गया। पता नहीं सुहानी किस जल्दी में थी। ये सब फालतू बातें सोचते सोचते मुझे भूख लगने लगी। जब ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए तो पेट 12 बजे से ही लंच टाइम का वेट करने लगता है। अभी तो 1 बजने वाला था। पार्थिव, सुन। मैंने पलट के देखा तो श्रेया कार से मुंडी बाहर निकालकर आवाज लगा रही थी। मैं वापस पहुंचा। बोल।
अंदर आ। बता, क्या बोली पिंकी? पिंकी बोली कि मॉम का फोन आया था तो उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में उसके साथ हूँ। वो क्यों हॉस्पिटल में है? अरे यार, वो हॉस्पिटल में नहीं है। शी वॉज माई कवर। मैं अथर्व से मिलने गई थी ना, तो पिंकी ने मुझे कॉल किया, बट मेरा फोन तो स्विच ऑफ था। सो आज मॉर्निंग में जब मॉम ने उसे कॉल की तो पिंकी बोली कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ और हम दोनों शाम को घर आ रहे हैं। शाम? कितनी शाम? शी सेड मुझे साकेत मेट्रो स्टेशन से पिक कर लियो अराउंड 6, बट आई नो हर, वो 6:30 से पहले नहीं आएगी। ओके, तो तेरा पॉइंट ये है कि अभी घर नहीं जाना? नोप। तो क्या लंच कर सकते हैं? बहुत कस के भूख लगी है। यप, बट ये कस के भूख का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज कस के? तूने स्टमक को बांध दिया है क्या? कस के। शट अप, आई एम स्टार्विंग। अब ठीक है? नो, कस के भूख लगी है। इधर श्रेया मुझे छेड़ रही थी और उधर श्वेता अथर्व को एक्टिव करने की कोशिश में थी। इजी, आराम से यार। अथर्व ऐसी अजीब साउंड निकाल रहा था कि श्वेता इरिटेट होने लगी। क्या लौंडियों की तरह आ ऊ कर रहा है? बदन में जान नहीं है क्या? इतना कहते ही श्वेता ने अथर्व के शोल्डर पकड़े और ऊपर को उठा दिए। इजी। एक्चुअली श्वेता अथर्व की तेल लगाकर मालिश कर रही थी, पर अथर्व ऐसे साउंड निकाल रहा था जैसे उसके साथ गैंग बैंग हो रहा हो। लेकिन श्वेता के इरादे तो कुछ और ही थे। वो ऑयल मसाज देकर सोए हुए सिपाही को उठाना चाहती थी। चुप साले चूतिए। इजी इजी इजी, कितना इजी करूं अब? इजी लिक्विड में डाल के धो दूं? ओ बहनचोद, इजी लिक्विड नहीं, इजी क्लेम। मैं तो इंश्योरेंस वाले से मिलने आया था। हटो हटो, अरे यार जल्दी हटो। आहा, मैं नहीं हटूंगी। हिम्मत है तो हटा दो। अथर्व उठने की कोशिश करने लगा तो श्वेता उसकी पीठ पर बैठ गई। अरे ओ पिंक भैंस, हट मेरे ऊपर से। अरे हटना। मुझे भैंस बोलता है हरामी? अरे हटना प्लीज, मैं फिर से आऊंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस प्रॉमिस अंग्रेजों के चोचले हैं। कसम खा के बोल। श्वेता ने पीठ पर बैठे बैठे अथर्व के बाल पकड़ लिए और दांत पीसते हुए बोली, कसम खा के बोल कि फिर से आएगा। अरे आऊंगा आऊंगा, पक्का आऊंगा, अब छोड़ो ना। कसम के पहले बोल माँ की कसम। माँ की कसम, दोबारा आऊंगा, अभी जाने दे प्लीज। श्वेता ने बाल छोड़ दिए और उसके ऊपर से हट गई। देख ले, अगर नहीं आया ना तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। ओए चुप, बिल्कुल फालतू बकवास नहीं, समझी? मम्मी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। पापा को बोल जो बोलना है। पापा की कसम नहीं ना खाई तूने, मम्मी की खा ली। कसम का यही तो मतलब होता है ना कि जिसकी कसम खाई है। मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम चुप चुप बिल्कुल। अथर्व ने मारने के लिए हाथ उठाया। श्वेता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर अथर्व ने हाथ बीच में ही रोक दिया। तभी नीचे वाले फ्लोर से आवाज आई, श्वेता, स्वीटी। श्वेता घबरा गई। अरे यार, ये क्यों जाग गई? अच्छी भली सो रही थी। श्वेता, मेरी पॉटी धुला दे। हे भगवान, ये बुढ़िया 3 टाइम खाती है और 6 टाइम हकती है। इससे पीछा छुड़ाओ कोई। अथर्व अपने कपड़े पहन रहा था। श्वेता जैसे ही भागने लगी, उसने हाथ पकड़ लिया। अरे जाने मन, ऐसे कैसे जा रही हो? वापस आने की कसम तो खाओ पहले। हाँ? चल हट यहाँ से, एक मारूंगी अभी। अरे ना 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 ना, पहले कसम खाओ कि अभी फिर से आओगी, और वो भी 10 मिनट में। श्वेता घूमी और उसने पूरी ताकत से अपना घुटना अथर्व के पेट पर मारा और बोली, तेरी माँ की। हाँ, मेरी सासू माँ की कसम खाऊंगी। जाते टाइम छत का दरवाजा बंद कर दियो। श्वेता तो जल्दी जल्दी में भाग गई, पर अथर्व बैठा अपना पेट सहलाता रहा। माँ कसम यार, अगर ये लड़का होती ना तो कब की रेप केस में अंदर हो गई होती। अरे यार, मार डाला। अथर्व जैसे तैसे उठा और छत पर गया।
बारिश बहुत धीमी हो चुकी थी, पर यहाँ वहां से पानी टपक रहा था। अतर ने मस्त अंगड़ाई ली और छत कूदकर जग्गी के रूम के पास गया। जग्गी जाग चुका था। वो रूम के बाहर बने छोटे से किचन में खड़ा पराठे तल रहा था। अतर ने अपने लाइफ में लाखों पराठे बनते देखे थे, पर कढ़ाई में पराठा फ्राई होता वो पहली बार देख रहा था। जग्गी मोटा थुलथुला आदमी था। वो ब्लैक बॉक्सर निकालकर और व्हाइट बनियान पहने, कान में हेडफोन्स लगाए, मस्त मगन होकर पराठे तल रहा था। शायद हेडफोन्स की वजह से ही उसको अतर के छत पर आने की आहट नहीं हुई। हे, हेलो मिस्टर जग्गी। जग्गी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अतर ने दरवाजा नॉक किया। ओ जग्गी, जाग जा भाई। जग्गी फिर भी नहीं हिला। वो मस्त हाथ में स्टील का पाल्टा लेकर पराठे को सीढ़ी की तरह पलटने लगा। अतर ने आगे जाकर जग्गी का कंधा छुआ ही था कि जग्गी चिल्ला पड़ा और घबराहट में जग्गी ने अतर के गरम गरम कलछी लगा दिया।